तो सारे ही मन के शोक, रोग, कलेश अपने आप कट जाएंगे। क्योंकि जब तक भगवान पसंद नहीं बनता है तब तक मन का शोर जारी रहता है। मन प्रार्थनाएं भी करना चाहता है, प्रार्थना पूरी ना होने पर शिकायतें भी करना चाहता है, उम्मीद भी रखता है कि भगवान मैं तेरे दर पे आया हूँ, बस मेरा तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, सब सेटिंग हो जाए बढ़िया, ऐसी आशा भी रखता है। और जब प्रार्थना स्वीकार होती नहीं दिखती तो भगवान के प्रति आस्था भी टूट जाती है। मन कहता है क्या करें जाके। लेकिन सोचने वाली बात है, जिसको परमात्मा से प्रीत है उसको परमात्मा से कुछ चाहिए नहीं, और जिसको चाहिए उसकी प्रीत परमात्मा से नहीं है, उसकी प्रीत पदार्थों से है। जब हमारा किसी से प्यार होता है तो हमें उससे कुछ नहीं चाहिए होता, और जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हमारा सारा फोकस अपनी इच्छा पे होता है। एक कहता है मुझे परमात्मा ही चाहिए, दूसरा कहता है मेरे को परमात्मा से चाहिए। जिसको परमात्मा से चाहिए उसका प्यार कभी होगा ही नहीं परमात्मा से, लेकिन जिसको केवल परमात्मा चाहिए उसका प्यार परमात्मा से होगा। इसीलिए जब आप शुरू में ही आते हैं, आपको हम लोग पहले ही दिन ये बात बता देते हैं कि यहाँ पर कोई इच्छा लेके मत आना, यहाँ ये सोचकर मत आना कि हम जाएंगे हमारा 1 से 2 मकान हो जाएगा, 1 से 2 दुकान हो जाएंगी, फलाना काम हो जाएगा, रुके हुए काम ठीक हो जाएंगे, कचहरी में हम केस जीत जाएंगे। ये सब ख्याल लेके कभी सत्संग में नहीं आना। यहाँ पर केवल एक बात है, एक ही आशीर्वाद है कि शल परमात्मा का प्रेम इतना बढ़ जाए तुम्हारे अंदर कि तुम्हें आप सहित पूरा संसार भूल जाए। बाकी सब तो होनी के खेल, प्रारब्ध के खेल, उससे भक्ति का कोई लिंक नहीं होना चाहिए। व्यवहार अलग चीज़ है और भक्ति मार्ग अलग चीज़ है। परमात्मा से प्रेम निरंतर बढ़ता रहे, संसार की घटत बढ़त ये तो चलती रहेगी, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। जो कुछ भी है परमात्मा का दिया हुआ, उसमें अपने आप को संतोषी बना लो कि जो मेरे लिए उचित है परमात्मा ने मेरे को दिया ही है। भक्त माना कभी भी कंपैरिजन नहीं करेगा कि संसार के दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। किसी का बंगला बन गया, किसके पास गाड़ी आ गई, किसका बिजनेस अच्छा चल गया, किसको बीवी अच्छी मिल गई। भक्त का प्रयोजन ऐसे किसी भी कंपटीशन से नहीं होता है। असल में भक्त हृदय वही है जहाँ किसी तरह का कंपटीशन या कंपैरिजन बचता ही नहीं है। वो इस भावना से खाली है, जीतने की भावना, द्वैत की भावना, संसार की भावना। इन भावनाओं से
जिसका चित्त खाली है, असल में भक्त वही है। ये जो भावना होती है कंपटीशन वाली, कंपैरिजन वाली, ये हमेशा आपको कष्ट देती है, चाहे संसार में हो चाहे परमार्थ के मार्ग पर हो। यहाँ भी किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हर एक के हृदय में ईश्वर का प्रेम होना चाहिए। कंपटीशन नहीं है, कोई गोल तो है नहीं जिसको जीतना है, पाना है। अंदर भगवत प्रेम से मन टिमटार रहे, ना कोई नज़दीक है ना कोई दूर है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। अर्थ ही एक है यहाँ पर कि भगवत प्रेम में मन रता रहे। सिर्फ इतनी सी भावना काफ़ी है। कभी किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। जब जब किसी तरफ देखोगे अपने हृदय से प्रेम घटता हुआ महसूस करोगे। कभी भी नहीं देखो किसी को, कभी किसी जैसा होने की कोशिश भी मत करो। संसार में भी जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तभी तो हमारे अपने अंदर नेगेटिविटी आती है, तभी हम गिरना शुरू होते हैं। जो अपने को प्राप्त है वो कम तभी लगता है जब हम दूसरे को देखते हैं। अगर हम दूसरे को ना देखें, कभी भी हमको अपने अंदर जो मिला हुआ है वो कम लगेगा ही नहीं, शिकायत आएगी ही नहीं, क्योंकि महसूस होगा इतना है जो अभी भी मैं बांट के भी खाऊं तो भी थोड़ा, कितना ही बांटूंगा वो बांटना ही थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि बच जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन जब देखो दूसरे को तो दिमाग में बहुत तरह की खेचल आ जाती है। कितने लोग आते हैं, मंदा चल रहा है, मंदा चल रहा है, धंधा मंदा है। हम कहते हैं रोटी खा रहे हो? नहीं, रोटी तो बहुत बढ़िया खा रहे हैं, पहना हुआ भी अच्छा है तूने। मंदा कहाँ से है? मंदा तो कहीं से नहीं है। मंदा तेरा मन, मंदा तेरा ख्याल, मंदा तेरा दिमाग, जो सारा समय उलझा ही रहता है। भाई ठीक है, कभी समय होता है, सीजन आता है, इतना कमा लेते हैं, साल भर खा लेंगे। कभी मंदे का समय आ जाता है तो बैलेंस तो भगवान ने करना ही है, सीधी सी बात है। जब ज्यादा मिला तब तुमने शोर नहीं मचाया, जब थोड़ा कम हुआ शोर करने लगे। पर भगवान ने बराबर जितना देना था उतना दिया है, प्रॉपरली बैलेंस्ड है। पहले ज्यादा आ गया था, अब कम मिलेगा, उसमें क्या है, या नहीं मिलेगा। माँ कभी सब्जी डालती है ना, एक की प्लेट में ज़्यादा चली गई, वो कहता मम्मी इतनी दे दी, बस अब और नहीं दूंगी, खा ले। बाकियों को बार बार पूछेगी तेरे को सब्जी दूं, सब्जी उधर देखेगी भी नहीं कि तू पहले ज़्यादा लिए बैठा है, अब क्यों दूं, अब नहीं देगी। ज़्यादा मांगेगा, मम्मी थोड़ी सी तरी दे दो, अच्छा ले आधी कड़छी तरी ले ले। मंदे का समय आधी कड़छी तरी मिलती है, बोटियां तो पहले लिए बैठे हो सारी, क्या दिक्कत है? सिर्फ मन की खेचल है और कुछ भी नहीं है। तो कभी मत देखना दूसरे की तरफ, उसके पास कितना है, ऐसे ही आशा लगा लेते हो। दूसरे की तरफ देख के आशा लगा लोगे, इसका घर इतने का बिका, मेरा तो इतने का हो ही गया, जरूरी है? तेरी प्रारब्ध भी तो बीच में है। इसका दुकान इतने का बिका, मेरा इतने का तो निकल जाएगा, जरूरी है? तेरी प्रारब्ध भी तो बीच में है।
और जो पहले इतना अंदर किए बैठा है वो, उसके पास तो कुछ नहीं था, उसको कटोरी भर के दी है। अब तेरा एक कटोरा तो पहले ही अंदर है, मकान तेरे पास पहले है, चीज तेरे पास पहले है, अब तरी मिलेगी, चुप बैठो। ये सब मन की खेचल है, आशाएं लगाता है, फिर निराशा का मुंह देखता है। आशा ही तो निराशा बनती है। अगर आराम से बैठो, भगवान अभी कितना अच्छा अपना अनुभव बोल रहे थे कि निरिच्छा होते ही कितना मिल गया। ज्यों निरिच्छा हुए, आज कमी किसी चीज की नहीं है। यही तो सच बात है। निरिच्छा होके रहो, कमी कभी किसी चीज की रहती ही नहीं है, कोई कमी है ही नहीं। लेकिन चाहना वाला व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। तो भगवान को पसंद करो, भगवान की माया को क्यों पसंद करते हो? भगवान को पसंद करो ना। वो बोलता है दोस्त को एक लड़का, मेरे को सुंदर लड़की से शादी करनी है। बड़ी सुंदर लड़की ढूंढ के दे दी उसने। बोला बड़ी सुंदर लड़की है, तू कर ले शादी। कहता है पढ़ी कितनी है, खानदान क्या है, दहेज क्या देंगे? बोला मैं तेरा रिश्ता नहीं करवा रहा। क्या हो गया? बोला तूने कहा था सुंदर लड़की चाहिए, तेरे को तो सारा कुछ चाहिए सुंदर लड़की के साथ, तेरा रिश्ता नहीं हो सकता। गुरु को भी तुम कहते हो मुझे भगवान चाहिए, बिठा लेता है। फिर बैठने के बाद कहते हो अच्छा फिर भगवान मेरी इच्छा पूरी करेगा, फिर भगवान मेरे धंधे को रंग लगाएगा, फिर भगवान ऐसा करेगा। फिर गुरु कहते हैं तू रिश्ता नहीं कर सकता भगवान के साथ, चल यहां से, तू निभाना ही नहीं जानता। सबके अंदर ये द्वैत तंग करता है। सत्संग में भी लोग आते हैं ना, मेरे पीछे आने वाले कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हम बोलते कहाँ पहुंच गए, दिखा जरा। कार में बैठ के गए हैं, ट्रेन में बैठ के गए हैं, साइकिल पे गए हैं, कहाँ पहुंच गए? सबकी पहुंच गुरु तक, गुरु के ज्ञान तक। कहाँ पहुंच गए? दिमाग है। दुनिया में भी यही करते हैं, लड़कों को थोड़ा टाइम लग जाए सेटल होने में। मेरे साथ के कहाँ कहाँ पहुंच गए, दो दो बच्चों के बाप बन गए। फिर क्या हो गया उसमें? पर कंपैरिजन तंग करता है। हर एक व्यक्ति को कंपैरिजन दुखी करता है। और जितना मर्जी कंपेयर कर लो, क्या आप किसी की प्रारब्ध छीन लोगे? किसी से कितना मर्जी कंपटीशन कर लो, क्या उसकी किस्मत आपकी हो जाएगी? आपको अपना मिलेगा, अगले को अपना मिलेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। चलो सोचते हम भी हैं। अब हम लोगों के भी समय पढ़ाई का समय था, कॉलेज का समय था। सोसाइटी में हम काफ़ी सारे बच्चे थे, 12th क्लास में तो 15-16 थे हम एक से। अब हम देखते हैं सब कहाँ कहाँ पहुँच गए। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, किसी के बच्चे फॉरेन चले गए, किसी का कुछ हो गया। पर हम ये देखते हैं कहाँ चले गए और हम कहाँ पहुँच गए। तुम देखोगे आए वो कहाँ पहुँच गए, मैं वहीं का वहीं बैठा हूँ। हम सबसे सौखे बैठे हैं, ना किसी का लेना ना देना। हम ये सोचते हैं ये बेचारे कहाँ पहुँच गए, खाम खा की चक्की पीसे पड़े हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। दिखता है, नाज होता है। तुम ऐसा कंपैरिजन करते हैं किसी से? किसी को देखो, ये कंपैरिजन करोगे, है ये कहाँ फंसे पड़े हैं माया में, और मैं पहुँच गया भगवान की शरण में। मेरा इश्क तो अपने भगवान से हो गया। ये क्या जिंदगी गवा के जा रहे हैं, बिना भगवान के इश्क के कोई जीवन है? इन्होंने तो स्वाद पाया ही ना। खट्टी लस्सी पे लड़े जा रहे हैं, मक्खन तो हमको मिला, मौसमी का जूस तो हमने पिया, छिलके इन बेचारों के पल्ले पड़ गए।
पहले खुद के अंदर वैल्यू है, नाज करते हो कि जो हमको मिला वो किसी को नहीं मिला? नाज करते हो अपने अंदर? सोच के देखो। कोई बाहर से कितना ही बोले, है तुम बेचारे, है तुम अकेले, तुम्हें हंसी आती है। अकेले तो तुम, मैंने तो अपना सच्चा पिता ढूंढ भी लिया, मैं तो उसकी गोदी में खेल भी रहा हूं, मैं तो आनंद में बैठा हूं। तुम बेचारे सौतेलों के साथ बने बैठे हो। या कोई कह दे तुम्हें, भाई तेरा तो कोई नहीं, तू अकेला, बोलो तुम सौतेलों से बैठे हो, मैं तो अपने असली पिता की गोद में आ गया। फक्र तो अपने ऊपर हो, तुम्हें नाज हो अपने ऊपर कि मैं जहां पहुंचा हूं, मैं अपने भगवान की चरण शरण में बैठा हूं, असली घर तो मैंने पाया, बाकी तो सब नकली से दिल बहलाए जा रहे हैं। असली हीरा मैंने पाया, बाकी सब तो कांच से दिल लगा के बैठे हैं। अपने अंदर एक खुद को भी तो खुनकी होनी चाहिए। और जब तक हमें अपने मिले पे खुनकी नहीं होगी, तब तक हमारा मन दूसरों को देख के हैरान, परेशान, दुखी, मायूस होता ही रहेगा। हमको खुशी है, पाया पाया पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। और तुम लोग, गुरु तो ठीक है, लेकिन क्या, तुम क्या उम्मीद लगा के आए थे? गुरु कर्मों की रेख मिटाता है, मना जो तुम्हारे ऊपर भुगतान होने थे दुख सुख के, उनको सहन करने की ताकत देता है, शूली को कांटा करता है। गुरु ने ये नहीं कहा कि तुम आना, आओगे मैं नोट छापने की मशीन लगा दूंगा, आओगे मैं जमींदार बना दूंगा। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। अपने अंदर ये निश्चय होना चाहिए कि जो परमात्मा ने दिया है, मैं तो उसके भी योग्य नहीं था। शुक्र है परमात्मा, तुमने मेरी झोली भरी, मेरे को इतना दिया। कईयों के पास तो इतना भी नहीं है, मेरे पास तो अभी भी बहुत है। और सबसे बड़ी नेमत ये शरीर सालिम में भगवान के दर तक जा सकता है, ज्ञान समझ में आ रहा है, गुरु की नजर पड़ी है मेरे ऊपर, भगवान से प्रेम हुआ है मेरा, मुझसा धनवान दूसरा कौन होगा। पत्थर मत तौलो, किसके घर में कितने पत्थर हैं मेरे घर में नहीं है, किसके घर कितने कागज हैं मेरे घर में नहीं है। तौलना है तो इस ज्ञान धन को, प्रेम धन को तौलो, महसूस होगा तुम्हें मुझसा धनवान संसार में दूसरा नहीं। ज्ञानी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। कल भी शाम को हम लोग बैठे थे किसी के पास, बात चल रही थी अरस्तु गुरु, नंग धड़ंग बाबा, शरीर पे वस्त्र ही नहीं है। और सिकंदर बादशाह को उसकी मां ने बोला था, गंगा जल, गीता और एक संत भारत से ले आना। गीता प्रेस की गीता मिल गई, गंगा जल भर लिया नदी से। सच्चा संत ढूंढ रहा था, किसी ने अरस्तु गुरु का पता दिया, भाई वहां संत सच्चे बैठे हैं। चला गया, वो धूप बैठे सेक रहे हैं चारपाई पे, घोड़े पे चढ़ के, लश्कर लेके, मुकुट वुकुट लगा के,
पहुंच गया। ए संत, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। उन्होंने देखना भी जरूरी नहीं समझा, मुंह उधर ही रखा। बोला क्यों, तेरे बाप का नौकर हूं क्या? उसको इतना गुस्सा आ गया, जानता नहीं मैं कौन हूं। बोला इस समय तो भिखारी है, मुझे लेने आया भिखारी है, याचक। तलवार निकाल ली, गर्दन काट दूंगा इसी समय। अब संत ने आंख में आंख डाली, बोला काट। अगर तेरे हाथों इस शरीर की मृत्यु लिखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन संत की आंखों की निर्भयता देख के घबरा गया, भाग गया वापस। मां को खबर दी। बोला ये जो संत हैं तो बड़े अहंकारी हैं भारत के, ऐसे बात करता है वो तो। मां ने पूछा कैसे गया था? मैं सेना लेके, लश्कर लेके, घोड़े पे चढ़ के, मुकुट लगा के, तलवार लेके। बोला तब भी तो उन्होंने ऐसे बात की तेरे से। संतों के पास नाज से नहीं जाते, न्यास से जाते हैं। झुक के जा, करेंगे बात। अगले दिन फिर गया, पैदल गया, मुकुट उतार के गया, तलवार छोड़ के गया, बिल्कुल साधारण होके गया, बिल्कुल साधारण। तब उन्होंने बात की उससे। जिसके पास ये सच है, जिसके पास ये ज्ञान धन है, उसकी खुनकी ऐसी है कि उसके आगे बड़े बड़े राजा महाराजा भी जो हैं वो फेल हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसके आगे झुकते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसके आगे नीवे और निमाणे होते हैं। ये उनकी खासियत होती है, क्योंकि उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं। एक बादशाह भी इच्छा का गुलाम है, लेकिन एक भक्त अचाहा है, इसीलिए उसको अपने ऊपर बड़ा विश्वास होता है, उसके अंदर खुनकी होती है। 3 लोक के उस साहिब का हाथ है मेरे सर पर, अपने भगवान की कृपा का मान करता है, अपने भगवान के प्रेम में जीता है, अपने भगवान के प्रेम की खुनकी में रहता है, कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझता है। अहंकार दूसरी चीज है। जैसे दुनिया में लोग धन पदार्थ का अहंकार करते हैं, सुंदरता का, पढ़ाई का, नौकरी का, बिजनेस का, और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, वो होता है अहंकार। लेकिन भगवान की कृपा का जितना अभिमान करो, भक्ति बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, करुणा बढ़ती है। वहां मद चढ़ जाए तो इंसान अंधा हो जाता है, यहां मद चढ़ जाए भगवान के प्यार का, इंसान की आंखें खुल जाती हैं। वहां जब अपने जैसा किसी को नहीं समझता तो सामने वालों का तिरस्कार करता है। यहां जब अपने जैसा किसी को नहीं समझता तो शांत तृप्त अपनी समाधि में चला जाता है। ये फर्क होता है 2 बातों में। इसीलिए अपने भगवान की कृपा का कितना ही मान करो कोई गलत नहीं है। रोज याद करो मेरा भगवान मुझे कितना प्यार करता है, मेरा भगवान मेरे ऊपर कितना मेहरबान है, मेरा भगवान कैसे मेरी झोलियां भरता है, मेरा भगवान कैसे मुझे अपना आप करके देखता है।
मेरा भगवान मेरे प्यार का मान रखता है, मेरा भगवान मेरी छोटी सी अर्जी को भी स्वीकार करके मुझे खुशी दे देता है। याद करो बैठ के, संसार में किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी, ख्याल भी नहीं आएगा कभी। कितने करोड़ों पति लोग आते हैं, सलाहें लेने भी आते हैं, कहाँ करें, पैसा इतना है, फलानी चीज है। हम अपने मन में देखते हैं, एक बार ख्याल नहीं आता कि तेरे पास अधिक है तो हमें दे दे। गुरु ने इतना अंदर तृप्त किया हुआ है, ये भी नहीं ख्याल आता अच्छा पब्लिक के लिए यूज हो जाए, क्योंकि वहां भी भर्तरी याद रहता है, पान की थूक में हाथ मारा था। कोई बात नहीं, अपने लिए नहीं चाहिए, संगत के लिए काम आ जाएगा, इसलिए भावना करके लाल उठाया था। गुरु ने अंदर ऐसी बातें भर रखी हैं, ख्याल ही नहीं आता कभी। रुल रहा है लोगों के पास, रुले। फिर हम किसको दें? मैंने कहा काले चोर को दे, मैं क्या करूं? जिसको मर्जी दे, हमारी बला से। हमें नहीं चाहिए किसी से कुछ, कभी ख्याल ही नहीं आता किसी से एक टके की उम्मीद होवे। कभी ये भी नहीं लगता ये कितना बड़ा घर है इसके पास, कितना करोड़ों का मालिक है। फिर क्या, करोड़ों का मालिक ही तो दुखी है कि अब उस करोड़ों को करे कहां। हमारे पास अपने लायक है, खाते हैं, खर्चते हैं, सो जाते हैं। भगवान रात को फिर टट्टू बांध जाता है, 25 रुपए दे जाता है, अगला दिन फिर चल जाता है काम। रोज ऐसे चलता है, खा खर्च के सो जाते हैं हम लोग। भगवान को आके गति पड़ती है, फिर सवेरे उठ के देखो, अरे भाई 25 रुपए फिर रख गया तकिए के नीचे, फिर टट्टू बांध गया आके, चलो बेचो 100 रुपए में टट्टू, फिर 125 रुपए का लंगर लगाओ। मौज होती है रोज। जब खाना तुम्हें ताजा चाहिए, ताजा बने, ताजा खाओ। खाओगे पैक्ड, कई लोग ब्रेड भटूरा ये सब भी नहीं खाते, कुलचा 4-4 दिन पहले का बना होगा, पता नहीं कितने दिन का पैक्ड है। ताजा ताजा दूध, ताजा दूध जो आया ना वो गर्म करके दो, ताजा दूध पीऊंगा। तो ताजा कमा के खाने में क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों बासा करना है? बहुत सारा इकट्ठा करना है, बासा हो जाएगा, फिर खाऊंगा। क्या ज्यादा में ज्यादा क्या, ताजा कमा के खा रहे हो ना, खा लो। बोलो दूध ताजा पीता हूं, सब्जी ताजी खाता हूं, फ्रूट ताजा खाता हूं, कमाई भी ताजी खाता हूं। खुनकी है मेरी ये, मौज है मेरी ये। जब सब चीज ताजी चाहिए, फ्रेश, कमाई फ्रेश आती है। जितना रोज की जरूरत है मेरा भगवान मुझे पहुंचा देता है। गाड़ी रुकी हो तो बता दो, रुकी है। फिर जितना तुम्हारी नीड होती है भगवान तुम्हें रोज का रोज पहुंचा देता है। हमारी बात नहीं है, तुम सबकी बात है। तकिए के नीचे 25 रुपए और टट्टू सबको मिलता है रोज। रोज सुबह ये शरीर उठता है, अपनी प्रारब्ध लेके उठता है। किसी भी दिन ऐसा हुआ है सुबह ये उठ खड़ा हुआ हो और इसकी प्रारब्ध ना हो? हुआ है ऐसा कभी? इसके मरने तक की भी प्रारब्ध है। जो सुबह उठ के मर जाते हैं ना, उनका कपड़ा, लकड़ी, आग, देसी घी का डब्बा, बैलेंस रह गया होगा ना, देसी घी 1 किलो खा के जा, ये ले, चाहे तेरा मुर्दा खाए पर खा। हिसाब, हक हिसाब मिलता है, सबको मिलता है, नहीं मिलता है। सुबह सुबह उठते हो, तुम्हारे घर के लोग चॉइस पूछने के लिए खड़े हैं। अभी तो तुम्हें बीवी लगती है तो गुस्सा आ जाता है, मेरा सिर खाती है, बना ले जो बनाना है। पर ऐसे देखो भाई, आज बादशाह उठे हैं, दासी हुक्म बजाने के लिए खड़ी है, बताइए आप क्या खाएंगे, वही पेश किया जाएगा। क्या प्रारब्ध लेके उठता है सुबह सुबह शरीर। कोई पानी लेके खड़ा है, कोई दूध लेके खड़ा है, कोई चाय लेके खड़ा है। कभी फील करते हो
सुबह सुबह भगवान की प्रकृति हमारी सेवा में मौजूद है। बेशर्मे होके फिर भी कोसते हो सारा दिन, शर्म आना चाहिए। जब दुखी होते हो, परेशान होते हो, शर्म आना चाहिए। क्या भगवान के हम शुक्राने माने? सुबह सुबह उठते हैं, हमारे लिए भंडारे भरे पड़े हैं। ये भी नहीं, भगवान की मजबूरी है, जो भगत बना के रख दे खा लेगा। तुमसे चॉइस पूछी जाती है, आप क्या खाओगे? बताओ क्या खाओगे? आज बारिश हुई है, अभी घर जाओगे, पूछे जाओगे पकोड़े बनाए, चाय पियोगे, भटूरा खाओगे? आज मौसम तो पकोड़े का है। कहोगे पैसे नहीं है, रहने दो, नहीं खाते, नहीं बनाओ बनाओ। कुछ चाहिए ले आऊं, पनीर ले आऊं, पालक ले आऊं, पड़ा है ना सब घर में, मेहरबानी है नहीं है। शिकायत करने के लायक को, कुड़कुड़ करने के लायक को, मुंह बनाने के लायक को, भगवान को उलाना देने लायक को, सोच के बताओ। इतना दिया है भगवान ने, इतना, कमी नहीं है। खाते हो सो खाते हो, जिस दिन टांगों में दर्द हो तो कहोगे तेल से मालिश कर दो। बताओ, खाने के साथ मालिशों का भी है तुम्हारे पास। सिर में देसी घी लगा लेते हैं, कहीं सिर दर्द है, घी लगा दो सिर में। खाने के अलावा सिर में लगाने को भी है। क्या चाहते हो और भगवान से? बताओ तो सही, क्या चाहते हो? तुम अपने बच्चों के लिए इसका चौथा हिस्सा भी क्या, 10वां हिस्सा भी नहीं करते, तो भी बच्चे शिकायत करें, लगता है 2 चमाट लगा दो। भगवान तो शुक्र है थप्पड़ नहीं मार रहा। गाड़ियां तुम लोगों के पास हैं, दुकान मकान तुम्हारे पास हैं, चीजें तुम्हारे पास हैं, चेन सोने की तुम्हारे पास है, अंगूठी तुम्हारे पास है, चाहे ससुराल से मिली हो, है तो सही ना, है तो सही। फिर क्या चाहिए और बताओ? कहां से कमी है तुम हमको एक बार बताओ, कहां से कमी है? अभी भगवान से इश्क नहीं होता तुम्हें, अभी भगवान तुम्हारी पसंद नहीं बनता। दुनिया में लोगों के ये अफेयर कैसे हो जाते हैं? हम कभी बच्चे, केस तो आए दिन आते हैं हमारे पास, हम बच्चों से पूछते हैं तेरे को उसमें क्या लगा, क्यों पसंद आ गया तेरे को ये लड़का? बड़ा केयरिंग है, बहुत ध्यान रखता है, बहुत प्यार रखता है। 2 दिन में केयर कैसे पता चल गई तेरे को? अरे रेस्टोरेंट ले गया, पहले मुझे बिठाया, मेरे लिए टिश्यू लेके आया, मेरे को गाड़ी में बिठाया, रास्ते में फ़ोन किया, फिर घर पहुंचते ही फ़ोन किया तो ठीक से पहुंच गई। इतना केयरिंग लड़का। वो लड़का 2 बार मिला, केयरिंग लग गया। जो गर्भ से केयर करता आ रहा है, ध्यान है उस तरफ, उस लड़के से इश्क हो गया क्योंकि केयरिंग है। भगवान की केयर देखो, तुम्हें इश्क ना हो भगवान से मुझे बता देना। गुरु की परवाह देखी, गुरु की केयर देखी, गुरु का प्यार देखा, गुरु से इश्क हो गया। लगा जितना ये मेरा ध्यान रख सकते हैं कोई दुनिया में रख ही नहीं सकता, ये तो मेरे ख्याल का भी ख्याल रख लेते हैं भाई। इश्क हो गया उनसे, प्यारे लग गए, वो कमाल हो गई। जितना मेरे को देख के ये खुश होते हैं, उससे माँ बाप भी कभी नहीं इतने खुश हुए। जब जब भगवान की दहलीज पे पैर रखा, खाली फोन किया, भगवान हम आने की सोच रहे हैं, आप लखनऊ में हैं, हम आना चाह रहे हैं, आओ ना आओ, तेरा घर है, पूछने की क्या बात है। फिर फोन कर, टिकट हो गई फलाने दिन की। हम खाली रिक्शा से उतर रहे होते थे, घर के अंदर जाते तक 20 लोग, अरे आपकी बड़ी इंतजार हो रही है। मेरी इंतजार क्यों? भगवान रोज सत्संग के बाद बताते हैं वो आने वाला है, उसके साथ इतने लोग आ रहे हैं, वो लोग आ जाएंगे। अभी कल भी बोल रहे थे, कल तो सवेरे वो आ जाएगा, भजन सुनाएगा। इतना तो घर में भी किसी ने इंतजार नहीं की। गुरु की केयर देखी, प्यार देख,
सामने देखते ही जो उनके फेस पे स्माइल आ जाती थी, खुश हो जाते थे, तो बहुत अच्छे लग गए वो। भगवान की केयर देखी, भगवान से प्यार हो गया। ये तो चलो अभी उसको रिझाने के लिए केयर कर रहा है, बाद में आटे दाल के भाव आएंगे सामने। पर भगवान का प्यार तो कभी घटा नहीं बल्कि बढ़ा। नित नित सवाया प्यार देखा उनका, घटा हुआ प्यार तो नहीं देखा। भले कभी जोश भी कर दिया होगा, कुछ कहा भी होगा, उसके बावजूद भी अगली बार और बढ़ के ही प्यार किया होगा। प्यार में घटत कभी नहीं देखी उनके। प्यार तो दिन दिन सवाया देखा। बैठ के भगवान के प्यार को सोचो और प्यार बढ़ेगा। उनकी मेहरबानियां देखो और प्यार बढ़ेगा। बल्कि अंदर वाला कहेगा करुणा क्यों करी हरि प्यारे, करुणा क्यों करी, मैं तो योग्य भी नहीं हूं, आप मेरे को इतना प्यार क्यों करते हो। अंदर से लगेगा, भीगेगा मन, कभी किसी की तरफ देखने का दिल नहीं करेगा कि ये शाहूकार है, ये करोड़पति है, ये फलाना है। तुम एक बात सोचो, करोड़पति भी अपनी गाड़ी में बैठ के गाड़ी को धन्य नहीं कर पाते। एक बार कहीं सत्संग रखा था, उधर पूरा मॉल है बहुत बड़ा, उनका बैंकेट हॉल था, तो बोला आप हमारे पास सत्संग रखिए, रख लिया। तब ये गाड़ी नई नई चली थी BMW। बोला गाड़ी हम भेजेंगे आपके लिए, ड्राइवर आएगा आपको लेके जाएगा, BMW भेजेंगे। जब हम गाड़ी से गए उधर, मिलने आया, बोलता है आज अब मेरी, हमने कहा थैंक यू आपने गाड़ी भी भेजी लाने के लिए, और बोला आज मेरी गाड़ी धन्य हो गई, मेरा मॉल धन्य हो गया। लो बताओ, अब धन्य करने के लिए उसको संत चाहिए, कमाने वाला धन्यता नहीं दे सकता ना। हरिद्वार में गंगा नहाओ, हरिद्वार काहे का धन्य, काहे का तीर्थ, बस खाली बोलते हैं। गंगा को ना दूसरे रास्ते से निकाल देते हैं, बाईपास बना देते हैं, हरिद्वार साइड से निकल जाएगी। कौन जाएगा हरिद्वार? गंगा के बिना हरिद्वार किस काम का? संतों के बिना संसार की हर चीज झूठ कूड़, कीमत ही नहीं है। कीमत तो संतों की होती है। हर चीज को धन्यता तो संतों से मिलती है। जीवन धन्य करना है, भगवान के प्रेम को प्रकट करो, जीवन धन्य हो जाएगा। लाके इस धड़ को सत्संग की धरती पे बिठा दो, तुम्हारा शरीर धन्य हो जाएगा। जन्म धन्य, जीवन धन्य। दुनिया को क्या देखना, कितने वेल ऑफ हो गए। अब समझो सीए तो हमने भी करी, अगर हम अपना ऑफिस खोलते, कुछ करते, जिन सीएस के साथ कंपटीशन में होते वो सीए नीचे बैठ के सत्संग सुनते हैं। बढ़िया स्थान तो गुरु ने दिया, कितनी टकरें मारते, मेहनत करते, क्या हो जाता। और ये जितने सीए हैं लाइन में लग के सत्संग सुनते हैं, नीचे आ बैठते हैं बेचारे, अपने ऑफिस में बॉस हैं। और यहां पे तो हम लोग बोलते हैं जा डस्टबिन खाली करा, जा कूड़े का ढेर फेंका, अपनी गाड़ी में रख और फेंका। यहां तो चाकरी करते हैं। बताओ कौन बड़ा हुआ? भगवान से बड़ा कोई है दुनिया में? बड़े बड़े नेता कौन कौन जानते थे लोग, सत्संग में ले आते थे। कोई एमएलए, कोई कुछ, कोई कोई बुला लाता था कभी। और भगवान हमारे अपना पता भी है, वो आया है, बाहर आने वाला है, वो अपने ही समय से बाहर आते थे। वह सत्संग में आके आराम से बैठ जाते थे, आराम से सत्संग करते थे। बैठ इतनी देर,
और उसके बाद जाके कहीं उसको मिलने के लिए बुलाते थे। हम बोलते थे देखो इनकी खुनकी देखो, संतों तो पहले गले में हार डालें, अनाउंसमेंट करें, फलाना आया हमारे यहाँ, फलाना आया हमारे यहाँ। ठीक है, आया तो आया है। अनूप जलोटा आया था एक बार गुरु जी की बर्थडे पे। भगवान तो हमारे मजे से बैठे हैं बेचारा स्टेज पे, आ जाएं बुके लेके, आ जाओ। उसने आके बुके दिया, पैर छुए, अच्छे से थापियां दे के चल भाई। पता है हमें कौन मिला है, खुद को पता है। जिन्हू चंते सूरज आके शीश नवांदे ने, मेरे सतगुरु भुलिया नू भी रस्ते पौंदे ने। कौन मिला है हमको? ये साधारण स्वरूप नहीं लगे हुए हैं। तुम लोग जो देखते हो तुम्हें लगता है बस ये साधारण स्वरूप लगे हुए हैं। ये विभूतियां जिनके हमने दर्शन किए, जिनके संग रहे, जिनसे इतना कुछ पाया। मैंने उस दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी बोला था, इस बुत खाने में प्रवेश करके भगवान ने हम सब पे उपकार किया है। साकार ने ही तो मुझे मेरे निराकार से मिलाया। जानो तो सही किसकी शरण बैठे हो, जानो तो सही कौन मिला है। जब जानते नहीं हो तो कीमत नहीं कर पाते, सोचते हो ऐसे ही ठीक है, सत्संग है। सत्संग में तो भगवान ठीक है, वाणी द्वारा वाणी को भी कोई हम पहचान पाए गहराई से, तो पता चले उसको ये वाणी जहां से उठती है वो किस प्रभुता का मालिक है। अर्जुन को अगर समझ आए ये जो कृष्ण 10वां 11वां अध्याय गीता का बोल रहे हैं, कौन सी विभूति के मालिक हैं वो, क्या उनका ऐश्वर्य है, समझ पाए कोई। और वैसे उनकी एक एक क्रियाकलाप देखो, उनका संग करो, उनके संग चलो, तो पता चलता है वो क्या हैं। पारस मिलने के बाद कोई धन संचय करने की बात करे तो लगता है पागल है क्या ये, तेरे पास तो पारस है। सतगुरु रूपी पारस मिलने के बाद कोई चिंता करे, ख्याल करे, सोचे, टेंशन करे, फालतू में अपना दिमाग खराब करे, क्या कहें उसको। अच्छा मान लो जो आपका मन कंपैरिजन करता भी है दूसरों से, मिल भी जाए, फिर क्या करोगे? करोगे क्या? चलो बताओ। बड़ी हवस होती है आदमियों को, कमाएं कमाएं कमाएं। जो तुम्हें लाख रुपया देते हैं क्या करोगे? एक गोलगप्पा खाने की तुम्हें आदत नहीं, औरतें फिर भी खाए आती हैं, बाजार जाती हैं, 4 गोलगप्पे खा के अपना थोड़ा जी ठीक करे आती हैं। जो उनके पास पैसा धेला बचा हुआ होता है ब्लैक वाला, फिर भी उससे 4 गोलगप्पे खाने की हिम्मत रखती हैं। रेडी पे खड़ी होके 10-20 रुपए खर्च सकती हैं, गोलगप्पे खाए आती हैं 4। आदमियों के बस की तो वो भी नहीं। चक्कर आ रहा हो जैसे तैसे, गाड़ी चला के, स्कूटर चला के घर आ जाएगा, आके पड़ जाए, जल्दी पानी ले आ, ठंडा पानी ले आ, नींबू बना के दे जल्दी। तो इतनी तो तुम्हारे बस की नहीं। करोगे क्या? लाख रुपया मिल भी जाए, चलो करोगे क्या? कपड़े खरीदने की उनके अंदर फिर भी ताकत है शॉपिंग की, अपना जाती हैं खरीद आती हैं, बिना पर्पस के भी काम आ जाएगा, नहीं भी चाहिए होगा तो भी उठा लाती हैं, पसंद आ गया क्योंकि, और पसंद आते ही जरूरत पैदा कर देती हैं। ये भी नहीं कि ऐसे ही ले आई हैं, पसंद आ गया ले आई। आदमी क्यों ले आई? फलाना है नहीं आगे, चाहिए था मुझे। पहले अपने मन को विचार दे लेती हैं, पसंद आ गया और तेरे को चाहिए,
जरूरत को जन्म देती हैं वहीं खड़ी होके, और फिर चीज लेके घर आती हैं। तुम्हारे अंदर वो भी हिम्मत नहीं। वो बीवी ले आएगी बेचारी, उसको साड़ी के साथ शर्ट फ्री मिली, वो भी फिर भी तुम बोलेगा क्यों ले आई, साड़ी के पैसे कम करा लेती, कमीज तो चाहिए ही नहीं थी। इतनी एक रुमाल खरीदने की तो हिम्मत नहीं तुम लोगों में। देखा, जेंट्स की सारी शॉपिंग लेडीज पहले माएँ करती हैं, बाद में बीवियां करती हैं। हिम्मत ही नहीं एक रुमाल, एक बनियान खरीदने की ताकत, इतने की चक्कर आ जाएगा उनको। करोगे क्या, मिल भी जाए करोगे क्या, ऐसे ही रोते हो सारा दिन, करोगे क्या बता दो मेरे को। तुम खाओगे, तुम खर्चोगे। अच्छा, रही सही गंदी आदतें गुरु ने छुड़ा दी, अब ना सिगरेट बची, ना बीड़ी, ना शराब, वो भी नहीं है। चल वो भी होता हम सोचते तुम्हें उसके लिए चाहिए होगा, वो गुरु ने छुड़ा दिया सब। अब तेरे जीवन में क्या है, एक सत्संग है, एक गुरु है, एक तू है, बस फिर तीनों मौज से रहो। क्यों टेंशन करते हो, क्यों सोचते हो, क्यों फिक्र करते हो। जो गुरु ने आनंद का समय तुम्हें दिखाया, देखो भगवान बोलते थे और हमको आज तक याद आता है कि ये जो सत्संग वाला समा, ये जो सभा सत्संग की, इससे बड़ा स्वर्ग कहीं पे देखा है तुमने। एक एक ट्रिप पे चलते हो, जो एंजॉय करते हो, जो मौज लेते हो, बड़ी बड़ी पार्टियों में डीजे ऑर्केस्ट्रा होने के बाद भी कभी ऐसा रस अनुभव किया, कभी ऐसी मौज अनुभव की है, कभी ऐसा महसूस किया है कि ये ऐसा प्रवाह जो रस का, आनंद का, मौज का, थोड़ी देर के लिए पता ही नहीं होता हम कहाँ हैं। अभी तो कितने दिन हो गए गुरु पूर्णिमा का सत्संग हुए, अभी तक भी, आज भी गाड़ी में यही बात थी, उस दिन तो पता ही नहीं चला समय, पता ही नहीं चला समय। दुनिया में लोग कौमा में बेहोशी में चले जाएं तो एक दो दिन एब्सेंट हो जाते हैं जीवन से, लेकिन गुरु के संग जुड़ के हम दुनिया में रह के भी एब्सेंट हैं, रोज एब्सेंट हैं। सब जगह तो एब्सेंट लगी पड़ी है हमारी, हम सामने बैठे भी प्रेजेंट हो ही नहीं पाते। सामने बात हो रही हो तो भी दिमाग में नहीं आती। ध्यान कहाँ है, ध्यान तो अपने प्यारे में, ध्यान तो अपने सत्संग में, ध्यान तो अपने प्रभु में। ऐसे प्यारे अनुभव संसार में कोई दे सकता था हमें। कितना नाच लोगे डीजे पे भी, लेकिन मीरा जैसी मस्ती तो नहीं आ सकती। वो सत्संग में बैठ के आती है और वहां इतना नाचने के लिए बाहर से पीनी पड़ती है, और यहां तो अंदर से वो नशा उमड़ता है, सच का, भक्ति का, प्यार का। खुमारी चढ़ जाती है, फिर चढ़ी खुमारी उतरे नहीं। नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। ऐसी मस्तियां देने वाला भगवान, ऐसा प्रेम लुटाने वाला भगवान, ऐसी अंदर से ताकत जगाने वाला भगवान, वो बड़ा या माया बड़ी। चलो सारा कुछ छोड़ते हैं, एक फैसले का वक्त दिया भगवान ने, नियथा मैं और मेरी नारायणी सेना, चुनो दोनों में से। अर्जुन को और दुर्योधन को बोला था, चुनो दोनों में से किसने क्या चुनना है। अर्जुन ने चुना नियथा कृष्ण। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, पहले तो घबरा गया। जब भगवान की आंख खुली, दुर्योधन सिर की तरफ, अर्जुन पैर की तरफ। दोनों मदद लेने आए। दुर्योधन बोलता है पहले मैं आया था, मेरे को फर्स्ट चांस मिलना चाहिए।
भगवान ने बोला चूज करने का मौका दूंगा दो चीजों में, नियत्था मैं या मेरी अक्षाणी सेना। कहता है पहला मौका मुझे मिलना चाहिए। भगवान ने बोला पर जो पैरों की तरफ बैठा उस पे नजर मेरी पहले गई, तू सिर पे बैठा है। पहला मौका अर्जुन का। घबरा गया। क्यों घबराया? इसने अगर नारायणी सेना चुन ली तो मैं नियत्थे कृष्ण का क्या करूं? कदर नहीं थी ना। और अर्जुन को मौका मिला, उसने कृष्ण को चुना। बड़ा फर्क है। उसने कृष्ण को चुना, मुझे कृष्ण चाहिए। दुर्योधन अपने अहंकार से गया था, उसको सिर्फ सेना में साथ चाहिए, बाकी तो सर्वे सर्वा वो आप है। पर अर्जुन की ये स्थिति नहीं है, उसको भगवान का मार्गदर्शन चाहिए। उसने भगवान को चुना। दुर्योधन उसकी बेवकूफी पे अंदर अंदर इतना हंसा, पागल कहीं का, नारायणी सेना छोड़ के नियत्था कृष्ण ले जा ले जा। अब आप बताओ, घाटे में रहा अर्जुन, नारायणी सेना चुनने वाला दुर्योधन घाटे में, नियत्था कृष्ण भी किसी तरफ खड़ा हो जाए ना, करोड़ों को वारी दे सकता है वो, बशर्ते कृष्ण में तेरा एतबार होना चाहिए। मेरे पक्ष में मेरा भगवान खड़ा है, हमें किस बात की चिंता? हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता? हमें कोई चिंता ही नहीं है, हमारे हैं श्री गुरुदेव। अर्जुन की तरह एक एतबार मैंने नियत्था कृष्ण भी चुना है तो भी मैं घाटे में रहने का नहीं। और तुम जब कृष्ण की वैल्यू नहीं जानते हो तो तुम्हारा मन बार बार अक्षाणी सेना की तरफ भागता है, माया की तरफ भागता है। कुछ ही मिल जाए संसार में, मन की भटकन तो खत्म नहीं होती। पीस ऑफ माइंड जाती देखी, आती तो नहीं देखी। जितने बड़े साहूकार सेठ, उतने उनके जान के दुश्मन, उतने वैरी लोग, उतनी टेंशन्स, उतना लोगों को अबलाइज करो, उतनी रातों की नींदें उड़ती हैं, आधी आधी रात तक पार्टियां चलती हैं, हेल्थ खराब, वेल्थ खराब। अब हेल्थ खराब है तो वेल्थ किस काम की? हेल्थ ही खराब हो जाती है। रात को समय से सोना नहीं, समय से सुबह जगना नहीं, खान पान ठीक नहीं, जहां जाओ मजबूरी थोड़ा खाओ, फिर लोग शोहरत देख के दुश्मन बन जाते हैं। पीस ऑफ माइंड गई। अनमोल दौलत है पीस ऑफ माइंड। बाहर की दौलत किसी काम की नहीं, अनमोल दौलत है पीस ऑफ माइंड। जिस जीव को चाह नहीं शाहों का शाह, अज्ञानी वाही बैल समान, दिन रात बूझा ढोए, त्यागी तमाशा देख के सुख से जगे और सोए। सारे लोग भार ढो के दुखी हैं, बोझे हैं। आपको लगता है सब बोझे हैं? अमीरी, शाहूकारी, बड़ा पद, सब बोझे हैं, बोझ ढोने पड़ते हैं। सबको बोझा ढोना पड़ता है। जरा सी मशहूरी बोझिल करती है, तुम्हें ऐसे दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। आज हम लोग कहीं मार्केट तक भी सुख से नहीं जा सकते, कोई ना कोई पहचान ही लेता है। लोग फटाफट निकाल के खड़े हो जाते हैं, देख के फिर आ जाएंगे, आप हैं ना, हम आपको सुनते हैं। अच्छा भाई, पब्लिक प्लेस पे जा नहीं सकते, ट्रेन में चढ़ जाओ, बस में चढ़ जाओ, कहीं जाना हो 100 बार सोचना पड़ता है जाएं। जरूरत की चीज लेनी हो तो भी सोचना पड़ता है, मार्केट तक कैसे जाएं। किसी मॉल में चले जाओ, 2-4 ऐसे ही टकरा जाते हैं। लोग दूर से इशारेबाजी करते हैं, समझ आ जाता है ये अभी आएगा 2 मिनट में। बोझ हैं ये चीजें, संत सत्कार सहते हैं, सहना पड़ता है, मजबूरी।
पीछे जहां खड़े हो जाओ, फिर जहां मिल जाएंगे फिर कहेंगे आपके साथ एक सेल्फी ले लें, सबको दिखाएंगे हमको मिले थे। वहां मशहूरी करेगा फिर जाके, फलाने मॉल में मिले थे, फलाने अस्पताल में मिले थे। उस दिन किसी को हॉस्पिटल देखने चले गए, वहां कोई मिल गया, मैं आपको सुनता हूं, ठीक है अब यहां तो बख्श, एक फोटो ले लूं। लिफ्ट में खड़े हो गए, सेल्फी ले ली उसने, लिफ्ट में मिल गया, उधर सेल्फी ले ली उसने। बोझ हैं ये चीजें, सुख की जिंदगी जी रहे हो, मजे से चल रहे हो। हम तो कभी कभी सोचते हैं जो दुनियावी लोग बेचारे कितने ना परेशान रहते होंगे। और देखते तो आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, वो एक्टर बेचारा वो स्विमिंग पूल में नहा भी नहीं सकते, उनकी वो भी फोटो डाल देते, फलानी एक्ट्रेस पूल में नहा रही। तो अरे भाई इतनी जिंदगी भी ना बची बेचारों की प्राइवेट। छुट्टियां मनाने कहीं चले जाएं तो तैल का मच जाता है, छुट्टियां मनाने गए, छुट्टियां मनाने गए, सारे जाते हैं, उनके वो भी फोटो आ जाते हैं और तुम लोग 10-10 बार खोल खोल के देखते हो। बताओ अच्छी नहीं है जिंदगी? मजे का स्वतंत्र जीवन जी रहे हो, खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, इतना दिया है भगवान ने तुम्हें, और क्या चाहिए? क्या चाहिए? खाम खा शोर, हाय तौबा, और कुछ नहीं होने का, प्रारब्ध से अधिक वैसे भी नहीं मिलना, बस शोर करके दुखी होगे, निराश होगे। क्यों अपनी अशांति का उपाय करते हो? शांति से जियो, है ही कुछ नहीं तो आनंद में हो, ना चोर का डर, ना कुछ और बात, मजे से रहो अपना, कोई डर है ही नहीं। कुछ होगा तो डर लगेगा, है ही कुछ नहीं। सुना होगा बड़े लोग बोलते थे हमारे घर में तो चूहे भी फाके रखते हैं, बोलते थे ना पहले बड़े लोग, भाई हमारे घर में चूहे कोई नहीं मिलता कुछ खाने को, चोर क्या करेगा आके। चूहे को भी उपवास करना पड़ता है हमारे घर रहना है तो, फास्टिंग रह, फास्ट रख। फिर है नहीं तो परेशानी नहीं, चिंता नहीं, है तो सारा दिन सोचते ही रहो कहां रखूं कहां रखूं। इनकम टैक्स से बचाओ, सेल टैक्स से बचाओ, फलाने से बचाओ, 4 गहने फालतू हो तो लॉकर लो, फिर लॉकर में रखाओ, भाई 1-2 किलो सोना तो है, फिर छापा ना पड़ जाए, फिर पहन के निकल नहीं सकते, भाई गुंडा बदमाश ना पीछे लग जाए। वो कर क्या रहा है सारा कुछ पड़ा हुआ? सारी माया इंसान को मुंह चिढ़ाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। आज मेहनती हो ना, मेहनत करते हो, दाल फुल्का हजम होता है। साहूकारों को पूछो, डॉक्टर कहता है अगर 1 रोटी खाओ तो आधा पौना घंटा वॉक करो, उसके बाद चलो हाजमे की 2-4 शीशियां रखो, रोटी खाते ही 1-2 सिरप पी जाओ, 1-2 गोली खा जाओ। मेहनत कश आदमी, लकड़ी पत्थर सब हजम, अच्छे खासे तो और क्या चाहिए? जिनके घर में कार उनकी जीवन बेकार। देख लो, पैदल चलने की आदत नहीं, घुटने दर्द, फिर घुटनों के ऑपरेशन, मुसीबत ही बढ़ गई है, हर चीज के लिए प्रॉब्लम। और मेहनती आदमी सुख से जगे और सोए, आनंद कर रहा है वो अपना, भगवान की महिमा के गीत गा के सो जाता है, भगवान की महिमा के गीत गा के उठ जाता है। शिष्य आया नया नया, बारिशों के दिन थे, गुरु धारण कर लिया, रात को सोए, आंधी तूफान बारिश, छप्पर उड़ गया। शिष्य की तो नींद ही उड़ गई, छप्पर उड़ गया, छप्पर उड़ गया। गुरु जी मजे से सोए जा रहे हैं, नहीं बर्दाश्त हुआ, जगा दिया। बोला आप सो रहे हो, मस्ती कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं छप्पर उड़ गया।
बोला तू टेंशन कर रहा है, छप्पर उड़ गया, मैं देख रहा हूं मजा आ गया, खुला आकाश, कितना बढ़िया। छप्पर का क्या, सवेरे बांध लेंगे फिर उठ के। ऐसा मस्ती वाला जीवन हो या ऐसा टेंशन वाला जीवन हो कि छप्पर उड़ गया, छप्पर उड़ जाए तब भी खुश रहो। खुले आकाश का दर्शन हो गया, आज मजा आ गया, जीने का मजा आ गया। जितना जीवन में बनावटीपन, शौहरत, कहीं जाओ बनावटी मुस्कुराते रहो, पहनो भी दूसरों की मर्जी से, ओढ़ो भी दूसरों की मर्जी से, खाओ भी दूसरों की मर्जी से, और तुम्हें कोई नहीं जानता ना, बेशक शादी में भी दाल चावल हाथ से खाओ। तुम्हें कोई नहीं जानता, बेशक पूरा गुलाब जामुन उठाओ मुंह में डाल लो, और जहां 10 आंखें घूर रही हो, गुलाब जामुन का टुकड़ा भी छोटा छोटा काटना पड़ता है ऐसे खाने के लिए, थोड़ा सा मुंह खोल के। क्यों? लोग मुंह के अंदर के दांत तक देख लेते हैं, इतने गौर से देख रहे हैं। तो मजे की जिंदगी जी रहे हो। सेब दिल करे उठाओ और खाओ, आम चूसो, किसी नेताजी को बोलो सभा में आम चूसिए, काट के भी उसके टुकड़े करके फोक देंगे साथ, ऐसे करके एक एक करके बेचा, फिर एक दो खा के कहेगा बस बस, हम खाते नहीं, सब खाता है। दिखावा। अमीरी किस चीज में समझते हो? पहले ये देखो, भगवान ने जितना साधारण जन्म जीवन दिया, जितना वो इनोसेंसी बना के चलो, साधारणपना बना के चलो, उसी में रस है। संत नहीं डरते किसी से। हमारे गुरु जी ने आखिर तक प्लेट में चाय पी। वो बोलते थे मैं कब से चाय पी नहीं सकती, मेरी जीभ जल जाती। जो मर्जी बैठा रहे, बड़े से बड़ा आदमी बैठा रहे, शाहूकार से शाहूकार बैठा रहे, और तो और अगर उन्होंने किसी दिन सत्संग में भी चाय मंगा ली। सर्दियों में अक्सर किसी के घर भी सत्संग होता था, बड़ी स्टेज है, टेंट है, ठंडा लगता था, कहते थे पहले एक कप चाय पिलाओ, हम तो सत्संग बाद में करेंगे। चलो ट्रे आ गई, आराम से 1000 लोग बैठा है सामने, वो आराम से बिस्किट खाएंगे, आराम से नमकीन खाएंगे, जो उनको खाना है। उसके बाद वो अपनी चाय लेंगे, प्लेट में डालेंगे और सुड़क के पिएंगे, जो मर्जी कर लो। ये बादशाहत अच्छी या वो बनावटीपना अच्छा? बेचारे जब थक जाते ना लोग, चाय इतना ध्यान से पीनी है, आवाज भी ना आए, चाय कप से बाहर भी ना आए, क्योंकि होठों से भी कभी कभी लग जाता है ड्रॉप बार, फिर 2 सिप पी के ना, बस हम इतनी पीते हैं चाय। जूठा कहीं का भी घर जाके गिलास भर के पिएगा, हम इतनी पीते हैं चाय ना, इतनी पीते हैं। फॉर्मेलिटी में मर जाओगे खाम खा। अमीरी के बोझ ने दबाया इंसान की खुशियों को। मजे से चलो। याद करो बचपन में ये जब बारिश आती थी, छोटे होते जो गलियों में दौड़ते थे। अब तो कोई प्राइवेट जगह ढूंढोगे अगर बारिश में नहाना हो तो, छत पे चढ़ जाऊं, फिर छत भी तो हमारी दिखती है नहीं ना, वो मजा गली वाला। वो एक टायर होता था जिसको लेके डंडा मारते थे। याद करो बचपन के दिन, इनोसेंसी के दिन, भोलेपन के दिन, मस्ती वाले दिन। मस्ती में आने को जी चाहता है। बोलो मेरे प्रभु तेरे दर पे आए हूं, मेरा मस्तियों में आने को जी चाहता है, सब कुछ लुटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। उठे राम जी की मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। भाड़ में जाए दुनिया सारी, मैं आपकी मस्तियों में रहूं, मैं आनंद में रहूं, मैं मौज में रहूं, मैं आपके दर का चाकर बन के रहूं। हनुमान जी को क्यों भक्ति पसंद आ गई? ये भगवान तो तुमने बना दिया, वो बना ही नहीं भगवान। राम जी बैठे रहते थे, वो अपना इधर उधर कूदता रहता था।
एक दिन तो ऊपर चढ़ के फल खा रहा था, उसकी पूंछ भगवान के सिर को लग रही थी। किसी ने बोला भगवान देखो ये भगत है। भगवान ने बोला असली भगत है। कैसे? बोला वानर को अपनी पूंछ सबसे ज्यादा प्यारी होती है और पूंछ इसने मेरे ऊपर वार रखी है, तो बड़ा भगत मेरा। भगवान अपने भक्तों के भाव पहचानता है। तो भगवान ने तो चुन लिया ना बिठाया तुम्हें, मैंने तुझे चुन लिया। अब क्या कहता है वो गाने में, तू भी मुझे चुन तब बजेगी प्यार की धुन। भगवान ने पसंद कुछ और है, बताओ हैं? हाँ,